तीन जादुई बहनें। एक बार एक खूबसूरत घने जंगल के बीचों बीच आयला, एनेस्ताशिया और एमिलिया नाम की तीन बहनें रहती थीं। ये तीनों आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थीं। हर एक को गैर मामूली सलाहियतें अता की गई थीं। आयला सबसे बड़ी बहन थी। वो तूफान को रोक सकती थी, ला सकती थी और हवा को कंट्रोल कर सकती थी। उसकी हंसी गुस्सैल जंगली जानवर को भी आरामदा बना सकती थी। आयला के बाद उसकी दूसरी बहन एमिलिया थी, जो मुस्तकबिल में देख सकती थी, जिसके ज़रिए उसने अक्सर बहनों को अपना रास्ता तलाश करने में मदद की। और फिर एनेस्ताशिया, सबसे छोटी बहन, शफा बख्श लम्स रखती थी। उसकी सलाहियत ने उसे ज़ख्मों को भरने और बीमारियों को ठीक करने की इजाज़त दी। उसका दिल तमाम मखलूक़ात के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। एक सुबह जब बहनें अपनी पसंदीदा ट्री हाउस पर ताज़ा आम और नारियल का नाश्ता कर रही थीं, तो उन्होंने एक साया देखा। ये एक अंधेरा बादल था। उससे जंगल की चुड़ैल मोटेला का चेहरा उभरा। मोटेला को देखकर तीनों बहनें घबरा गईं। मोटेला ने उन्हें देखकर कहा, सुबह बखैर मेरे छोटे जादुई दोस्तों, मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आई हूँ। उसके जवाब में आयला ने मोटेला को घूरते हुए कहा, आपका क्या मतलब है मोटेला? हम आपको खुशामदीद नहीं कहते। लेकिन मोटेला सिर्फ हंसी। अपनी छुरी के एक इशारे से मोटेला ने एक छोटी चमकदार बोतल निकाली, जो बनस्सी नोशी से भरी हुई थी। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत को बढ़ा देगा। इसे पिए और आप अपने पूरे जंगल को शफा देने की ताकत हासिल कर लेंगे। एनेस्ताशिया छोटी और नरम दिल थी। उसे मोटेला की बात सच लगी। उसने आयला और एमिलिया की तरफ देखा, जो परेशान निगाहों का तबादला कर रही थीं। उनकी उसे खबरदार करने से पहले मोटेला ने अपना हाथ लहराया और एक पल में एनेस्ताशिया ने बोतल ली और इसे निगल लिया। जैसे ही बोतल ने उसके होंठों को छुआ, अंधेरे ने उसे घेर लिया। नहीं, आयला चिल्लाई, लेकिन मोटेला ने दोबारा अपनी छुरी लहराई और एनेस्ताशिया गहरी नींद में चली गई। अब इसके सारे जादू पर मेरा कब्जा है। चुड़ैल ने हंसकर एनेस्ताशिया की चमक छीन ली। अपने दिलों में अज़्म के साथ आयला और एमिलिया ने हाथ मिलाया। हम उसे उसके साथ नहीं जाने दे सकते। आयला ने ऐलान किया, हमें जंगल के जरिए सफ़र करना चाहिए, खतरात का सामना करना चाहिए और एनेस्ताशिया की ताकत वापस लेनी चाहिए। ठीक है, मैं उन रुकावटों को देख सकती हूँ जिसका हम सामना करेंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, हमारे लिए 3 चैलेंजेस इंतजार कर रहे हैं। एक खतरनाक दरिया, चीखने वाले सायों का पहाड़ और आखिर में चुड़ैलों का घर, जो उसके कारिंदों की हिफाजत में है। बहनों ने जंगल में अपने सफ़र का आगाज़ किया और जल्द ही वो पहले चैलेंज के करीब आ गए। एक ज़बरदस्त दरिया जो उनका इंतज़ार कर रहा था। दरिया के पानी में लहरें उठ रही थीं, जो किसी भी शख्स को फंसाने की कोशिश कर रही थी जो करीब आने की हिम्मत करता था। आयला ने गहरा सांस लिया। मैं हवाओं को कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे महफूज रास्ता बनाने के लिए तूफान पैदा करने दो। अपने बाजू को उठाकर उसने नर्म हवा को तलब किया, जो जल्द ही एक ताकतवर झोंके में बदल गया और उसने पानी पर से कांटेदार झाड़ियों को हटा दिया और एक महफूज रास्ता बना दिया। चलो आयला, एमिलिया ने जोश में कहा। फिर जब उन्होंने दरिया अबूर कर लिया तो बहनों ने खुद को एक पहाड़ के सामने पाया, जो कि सायों में ढका हुआ था। हवा चीखों से गूंज रही थी। हर एक खौफ और मायूसी से भरा हुआ था। सायों ने अंधेरे रूहों की शक्ल इख्तियार कर ली, जो चीख रहे थे। परेशान ना हो, अमीलिया ने बहादुरी से कहा। मैं पहाड़ के जरिए चमकती रोशनी देख सकती हूँ। हमें उसे तलाश करना होगा। चलो मिलकर काम करें, आयला ने जवाब दिया। आयला ने अपनी आंखें बंद की और तूफान तलब किया, जिससे बिजली की एक रोशन चमक हुई, जिसने पहाड़ को रोशन किया। रोशनी की रहनुमाई में दोनों बहनें पहाड़ की चोटी पर पहुंची। बहनों ने अपने अंदर कामयाबी का एहसास महसूस किया, लेकिन वो जानते थे कि सबसे बड़ा चैलेंज आगे है, चुड़ैल का घर। दोनों बहनें मोटेला के साथ हतमी मुकाबले के लिए तैयार हो गईं। मोटेला का घर एक अंधेरे गार में था, जो खौफनाक आवाज़ों से भरा हुआ था। उसके वसत में मोटेला बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बेरहम हंसी थी और उसने हाथ में एक चमकती हुई गेंद थामी हुई थी। खुशामदीद मेरे बहादुर दोस्तों, मोटेला ने तंज किया, लेकिन मुझे शक है कि आप अनस्ताशिया का जादू मुझसे ले जाएंगे। उसे उसकी ताकत वापस दो, आयला ने मुतालबा किया। एमिलिया आगे बढ़ी। उसने कहा, आप शायद सोचती हैं कि आप एनास्ताशिया का जादू रख लेंगी,
لیکن حقیقی طاقت صرف جادو میں نہیں بلکہ محبت اور خاندان کے اتحاد میں ہے۔ اسی لمحے آئلہ اور ایمیلیا نے ہاتھ ملایا اور توانائی کا ایک خوبصورت بھون پیدا کیا جس نے غار کو بھر دیا۔ ہوائیں بے قابو ہو کر گھومنا شروع ہو گئی اور اس شدت تک بڑھ گئی کہ طوفان آ گیا۔ بجلی نے اندھیرے دیواروں کو روشن کیا اور مورٹیلا پر بارش برسنے لگی۔ مورٹیلا غصے میں چیخ رہی تھی، نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس سب میں ایمیلیا نے پوری توجہ سے مستقبل میں دیکھنے کی کوشش کی اور آئلہ کی طرف چلا کر کہا، آئلہ، تمام طاقت سے گیند پر نشانہ بناؤ۔ آئلہ نے پوری قوت سے طوفان کا رخ چمکتی ہوئی گیند کی طرف کر دیا۔ طوفان کی طاقت سے چمکتی ہوئی گیند ٹوٹ گئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی اور مورٹیلا کا جادو ختم ہو گیا۔ جیسے ہی روشنی نے انستاشیا کو گھیرا وہ جاگنا شروع ہو گئی۔ اس کی طاقتیں اس سے واپس ملنے لگیں۔ انستاشیا، آئلہ اور ایمیلیا خوشی سے اپنی بہن کی طرف بھاگتے ہوئے بولی۔ انستاشیا نے اپنی بہنوں کو اپنی طرف آتے دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کے چھوٹے زخموں کو ٹھیک کر دیا۔ ایک بلند غصے میں چیخنے والی چیخ کے ساتھ مورٹیلا ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس کی طاقت بہنوں کے بندھن سے ٹوٹ گئی تھی۔ جنگل نے سکھ کا سانس لیا، پھول پھر سے کھلنے لگے اور درختوں کے پتے ہوا سے لہرانے لگے۔ تینوں بہنیں جنگل میں واپس آ گئیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال جنگل کے فائدے کے لیے کیا۔ وہ کھوئے ہوئے جانوروں کو راستہ دکھاتے اور زخمی جانوروں کی مدد کرتے۔ پورا جنگل تینوں بہنوں کی حفاظت کرتا اور انہیں دوست سمجھتا۔ جانور ان کے ساتھ دن بھر کھیلتے اور ان کے لیے درختوں سے مزیدار پھل ان کے کھانے کے لیے توڑ کر لاتے۔